डोंट चूज द शॉर्टकट वे फॉर सक्सेस। अभी बात हुई थी कि हजारों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो अच्छे का करना, क्योंकि ये अकेला अच्छा हजारों की भीड़ में अच्छा होता है। मेरे इन 21 वर्षों का जो इतिहास ये कहता है, इन 21 वर्षों के इतिहास में मेरे पास महलों की स्टेटमेंट भी है कि कितने लोगों ने नेटवर्किंग में महल बना लिए, और कब्रिस्तान की स्टेटमेंट भी है कि कितने लोगों जो शॉर्टकट रास्ता अपनाया और उनकी कब्रें खुद गई क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। बात को समझो, मैं ये नहीं कहता कि आज आप मेरे साथ चले हो, आप 2 साल बाद देखना काम करेंगे। नो, मैं 2 साल के लिए आपके साथ आया ही नहीं। दोस्तों, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई सेल्फ, इट्स नॉट मैटर। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये बेवकूफ की बातें हैं सब कि आपकी नजर में मैं क्या हूं। लेकिन एक बात याद करवा देना चाहता हूं, रात को सोने से पहले इस बात को याद करना, एक मां जिसने आपको कोख में रखा था 9 महीने, 2 साल छाती का दूध पिलाया, उसने भी 2 साल बाद छोड़ दिया अपने दम पे जी। लेकिन मैं पिछले 21 वर्षों से आपको खिलाफ ला रहा हूं। उस मां ने भी 2 साल से ज्यादा नहीं पकड़ कर रखा, लेकिन पिछले 21 वर्षों से मेरी कोशिश यही है कि मेरा बंदा, उसको वो लाइफ में सब मिलना चाहिए जो ड्रीम लेकर आया है। दोस्त, आज मार्केट में ना एक बहुत ट्रैप चल रहा है जिसका नाम है रातों रात अमीर बनाने वाली मशीन, नाम है क्रिप्टो। पता नहीं आपको पता है कि नहीं। वो ये कहते हैं आपको कुछ करने का नहीं। भाई, बिना कुछ करने वाला युग कब से चालू हो गया? श्री रामचंद्र की आए खुद पत्थर उठा उठा के डालने पड़े, तब जाके पुल बना था। राक्षसों का वध खुद करना पड़ा, ऐसे नहीं कि लक्ष्मण जा तू करके आ जा, मैं सोता हूं इधर, नहीं। तो जब वो आके उनको मेहनत करनी पड़ी, श्री कृष्ण को आके खुद आकर कंस का वध करना पड़ा। अरे घोड़े हांके पांडवों के, क्या बोलते हैं, सत्य धर्म की स्थापना के लिए खुद लड़ाई के मैदान में उतरे वो, उनको भी कुछ करना पड़ा। ये युग साला कब से चालू हो गया कि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा फिर भी पैसा आएगा? ये जाल है, ये जहर है। वो गलत नहीं है, वो सही बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है फिर भी पैसा आएगा, क्योंकि इंसान ढीठ हो चुका है। वो यही डिमांड है उसकी कि मुझे ऐसा कोई धंधा बताओ जिसमें कुछ ना करना पड़े और मुझे पैसा आए। क्या करोगे इस भीजे का? अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे ये डेड हो जाएगा। आपको पता है, जिस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता वो खत्म हो जाती है। आप राइट हैंड से अपना नाम लिखते हो, लेफ्ट हैंड से अपना ही नाम लिख के बताओ, आपका हाथ ही हिलने लग जाएगा, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। आप दोनों आंखों से बराबर देखते हो, दोनों आंखें बराबर देखती हैं, दोनों कान से बराबर सुनते हो, दोनों कान बराबर सुनते हैं, दोनों पैरों से चलते हो, दोनों पैर बराबर चलते हैं। लेकिन जिस चीज का आप इस्तेमाल नहीं करते वो खत्म हो जाती है। इंसान को पूछ दी थी, इंसान ने पूछ पूछ के जिसके पास गए, ये करूं कि ना करूं, उसने थोड़ी सी काट ली, वो करूं कि ना करूं, उसके पास थोड़ी काट ली, पूछ के पूछ कटवा दी, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं दिखता है। अब यहां पे भी अगर आपका भेजा भगवान ने आपने भेजा है और उसको कोई दूसरे भेजे वाला उसका इस्तेमाल कर जाएगा, तो दोस्त फिर भगवान भी सोचेगा कि मैंने इस मूर्ख को पृथ्वी पे क्यों भेजा है? समझो बात को। देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी मैंने पहले वैसे सत्य घटनाएं में सुनाई थी, फिर भी आपको एक बार सुनाता हूं कि एक बार क्या होता है कि लोमड़ी थी ना, लोमड़ी, उसकी दोस्ती थी शेर के साथ, क्योंकि लोमड़ी को पता है वो बकरी भेड़ का शिकार कर सकती है। अगर हिरण का मांस खाना है, हाथी का मांस खाना है तो मुझे बड़े जो इसका शिकार करता है उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो उसने शेर के साथ दोस्ती की थी, तो शेर की खुशामद करती रहती थी लोमड़ी हमेशा, और शेर खुशी मारता तो लोमड़ी को भी खिलाता। एक दिन शेर को पता नहीं क्या मन में आया, उसने बस ऐसे ही चौड़े होकर बिना सोचे समझे हाथी से पंगा ले लिया। हाथी के पास वो अटैक किया, हाथी ने सूंड में लेके ऐसे घुमाया, फेंका दूर जाके, शेर जख्मी हो गया। अब जख्मी हो गया तो जख्मी हो गया वो गुफा में आया। अब वो सोचने लगा था 8 दिन तो शिकार नहीं होगा, और मांस नहीं मिला तो शेर कमजोर हो गया। तो इधर से वो जो लोमड़ी थी वो भी सोचने लगी, राजा दोस्त को शिकार यार तुझे कहते किसी को लेके आ, मैं शिकार करूंगा तेरे को थोड़ा बहुत गुफा में, लेकिन मैं वहां बाहर जाके किसी शिकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ पैर में ना अभी थोड़ी सूजन है। तो लोमड़ी गई कि किसको मूर्ख बनाया जाए, किसको लेके आया जाए। तो लोमड़ी वहां ना थोड़ी दूर गई तो एक गधा घास चल रहा, तो गधे के पास गया, कैसे हो भैया? बोले ठीक है यार, दुखी हूं अपने मालिक से। तो क्यों? पूरा दिन वजन मेरे पे लाता है, खाने की नहीं आती है, डंडे मार के भगा देता है यार, तो घास खाती है। देखो जिंदगी है, बोले तो कब तक गधा बना रहेगा रे? कब तक गधा बना रहेगा? बोले क्या करूं? बोले शेर ने
अनाउंस किया है कि अगर वो राजगद्दी छोड़ने वाला है, वो जंगल की सत्ता किसी और को देने वाला है, तो मुझे भेजा है कि तू पता करके आ कि एकदम सुंदर, ईमानदार, शक्तिशाली, धैर्यवान ऐसा कौन है, उसी को मैं जंगल का राजा बनाऊंगा, उसी को अपनी राजगद्दी दूंगा। तो मुझे ना तू नजर आया, मुझे तू नजर आया, तो तुझे बुलाया शेर ने। अच्छा, अब मुझे मतलब राजा बनना मिला। हाँ, गया, जैसे ही गुफा के पास गया, शेर ने जैसे ही छपट मारी, दोनों कान हाथ में आए, गधे को पता चल गया कि भाई साहब राजा बनाने के लिए नहीं लाया गया, ये शिकार बनाने। उसने जोर से छलांग मारी, दोनों कान टूट गए और ढेंचू ढेंचू करके भागा। मूर्ख बनाया आपने, हैं? फिर वो चला गया। लोमड़ी बोलती है, शेर जी अब क्या होगा? वो होगा क्या? दुनिया में एक ही तो प्राणी है जो चालाक है। कौन चालाक? लोमड़ी। अब अपनी चालाकी दिखा तू, मैंने तो पूरी ताकत लगाई थी, अब तू उसको दोबारा ला। बोले वो आ रहा है, आएगा दोबारा। बोले यही तो चालाकी दिखानी, दिखा। फिर गई गधे के पास, गधा उसको देखे होता है, मूर्ख बनाती है, बहला फुसला के मुझे मारने की जाती है, हैं? मेरे दोनों कान खत्म कर दिए। बोले तू गधा ही रहेगा। बोले मतलब? बोले यार एक बात बता, तू जब राजगद्दी पर बैठेगा तो तेरे सिर पे जब वो मुकुट पहनाया जाएगा तो कान फंसेंगे, तो उसके लिए कान काटने बहुत जरूरी है। तो तेरे कान काटना जरूरी है, वरना मुकुट कैसे पहनाया जाता? तो उसको कन्विंस किया, हाँ यार तू सही बोल रही है। बोले अब चल, बाकी सारा काम हो गया है, तुझे सिर्फ राजगद्दी पे बिठाकर मुक्ति बनाना है। अब ये फिर लेके गई। शेर ने सोचा पहले हमला आगे से किया था, पीछे से करूंगा। जैसे ही वो गुफा की तरफ आगे गया, शेर पीछे से झपटा, उसकी पूंछ हाथ में आई, गधे को पता चला, फिर मूर्ख बनाया, गधे ने दौड़ती मारी, पूंछ टूट गई, गधा भाग गया। अब जैसे ही गधा भागा, फिर ढेंचू ढेंचू करते बेचारा खून बह रहा है, अंदर कानों से खून बह रहा था, गया। शेर बोलता है तो फिर भाग गया। लोमड़ी बोलती है अब क्या होगा, हम तो खाने के लिए तरस रहे यार, बहुत सपने देखे थे कि आज गोश्त मिलेगा, गोश्त मिलेगा, या तो कुछ नहीं मिला, पूछ हाथ में आई, दो कान हाथ में आए। बोले तू तो चला के जा, देखिए वापिस। बोले फिर जा नहीं जा, ये तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये तो ऐसा होता ही है, नो तो सबको मिलती है, तू जाना पड़ेगा। तो गई, फिर गधे को बोला तू कितना गधा है, तो क्यों साला जब भी तेरे लिए कुछ अच्छा सोचते तू साला छंका करके भाग लेता है। अरे चुप कर बे, साला मेरे को बना रही तू, बच गया 2 बार, मेरे को नहीं बनना राजा, हैं? बोले बे पूंछ काटना जरूरी था। बोले क्यों? बोले जब तू कुर्सी पे बैठेगा तो पूंछ फंसेगी ना। बोले हाँ ये सही बोले, बोले हाँ यार सही बोला। तो बोले बस सब कुछ तैयार है, तू चल और राजगद्दी संभाल ले। फिर तीसरी बार गधा गया। जैसे तीसरी बार गया, अब दोनों ही झापट पड़े, शेर जी और लोमड़ी, गधे का शिकार कर दिया। अब शेर तो जख्मी हो गया था, थक गया, मारते मारते उसको जब शेर गधे के प्राण दिए, थक गया, एक सामने झाड़ के नीचे जाके बैठ गया और लोमड़ी को हुक्म देकर गया, इसका भेजा, इसका दिल, इसके फेफड़े, इसकी किडनियां, इसका लीवर मुझे दे दे, बाकी तू खा जा। लोमड़ी ने सबसे पहले उसका सिर काटा, भेजा खा गई, फिर उसका दिल निकाला, किडनियां निकाली, लीवर निकाला और शेर के सामने रख दिया। शेर गुर्राया, भेजा कहां है? भेजा। बोले जनाब उसमें भेजा होता तो 2 बार मूर्ख बनने के बाद मैं तीसरी बार आता, भेजा तो उसमें था ही नहीं। दोस्त लोग आपको ये बताएंगे तुम्हें कुछ करना नहीं है, बैठे बिठाए पैसे आएंगे, समझ लेना वो लोमड़ी है और तुम गधे हो, क्योंकि गधे को कुछ करना नहीं था, बैठे बिठाए राजगद्दी चाहिए थी, क्या हुआ? मारा गया, कान भी काट लिए गए, पूंछ भी काट लिया और लास्ट में गला भी काट लिया। इसलिए फ्रेंड्स, अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि भाई कुछ करना नहीं है पैसे आएंगे, तो समझ लेना वो लोमड़ी बन के आया और आपको गधा समझता रहा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं करना होता तो साला 21 वर्षों से मैं क्या कर रहा हूं, बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने को सब कुछ करना पड़ेगा, तभी सब कुछ।